मदीना तैयबा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा कराम के साथ जलवा अफरोज हैं। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के फरिश्ते कुछ ऐसे होंगे कि जन्नत के दरवाज़ों पर उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो आवाज़ लगाएं, जन्नतियों को बुलाएं। जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा जो नमाज पढ़ने वाले जहाँ से दाखिल होंगे तो वहाँ खड़े रहकर फरिश्ता ये आवाज़ लगाएगा कि ए नमाज पढ़ने वालों आओ, तुमने रब की इबादत की, नमाजें पढ़ते रहे, आओ तुम्हारी एंट्री इस डोर से है। एक दरवाजा जन्नत का जहां से फरिश्ता ये आवाज देगा कि ए सदकात और खैरात करने वालों, तुमने अल्लाह की राह में जो सखावत की, आओ आज तुम्हें ये इनाम दिया जा रहा है कि तुम्हारे लिए स्पेशल ये डोर, दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल के जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में माल को लुटाया। रोजादार के लिए अलग दरवाजा होगा, जिहाद करने वालों के लिए अलग दरवाजा होगा, मुजाहिदीन को वहां से आवाज दी जाएगी, रोजादार होंगे वो उस दरवाजे से जाएंगे। अब यहाँ सहाबाए कराम में हुजूर ने जब ये फरमाया तो अबू हुरैरा कहते हैं तो किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा भी शख्स है कि जिसको हर जन्नत के दरवाजे से आवाज आए? हुजूर ने फरमाया कि वो अबू बकर है। वो अबू बकर है कि नमाजी जिस दरवाजे से जा रहे होंगे वहां से आवाज आएगी कि ए अबू बकर तुम यहां से आ जाओ। रोजादार जहां से गुजर रहे होंगे वहां से आवाज आएगी कि ए अबू बकर तुम यहां से आ जाओ। अलगर्ज जन्नत के हर दरवाजे से अबू बकर को आवाज दी जा रही होगी। अब ये अबू बकर की मर्जी है, जहां से जाना चाहे वो चले जाए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये मकाम और मर्तबा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो दौरे खिलाफत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रहलत फरमा लेने के बाद 11वीं हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आपने जो आखिरी हज फरमाया, हज ये आप जानते हैं कि जिलहज के महीने में होता है। हज के बाद आप मदीना तैयबा तशरीफ ले आए तो जिलहज के बाद जो महीना आता है वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक वो न्यू ईयर शुरू हो जाता है। 10 हिजरी में हुजूर ने हज फरमाया, 9 हिजरी को हज फर्ज हुआ और 10 हिजरी में हुजूर ने हज फरमाया और 11वीं हिजरी ये शुरू हो चुकी है। मुहर्रम का ये महीना है। मुहर्रम का महीना पूरा गुजर गया। सफर का महीना आया। सफर के महीने के आखिरी अय्याम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत कुछ नासाज होने लगी। सफर भी गुजर गया। रबीउल नूर शरीफ का महीना आया। अब रबीउल नूर शरीफ का महीना आया, ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस दुनिया से रबीउल नूर के महीने में ही आप तशरीफ ले गए। 12 तारीख आई। अब ये 11वीं हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो अय्याम थे उसमें तबीयत कुछ और ज्यादा नासाज होने लगी। आपने सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये फरमाया, ये हुक्म दिया कि ए आयशा जाओ अबू बकर से कहो कि मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाए। आयशा पाक कहती है कि मेरे बाबा ये नहीं कर पाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ, जाओ। अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा पर नर्म मिजाज है, आपका मुसल्ला, मेरे बाबा में इतनी ताकत नहीं कि आपके होते हुए वो आपके मुसल्ले पर आए। हुजूर ने फरमाया मेरा हुक्म है आयशा, कहो जाकर। अब सैयदा आयशा ने जाकर सिद्दीक अकबर को अपने बाबा से ये अर्ज की कि सरकार का ये हुक्म है कि आप मुसल्ले पर नमाज पढ़ाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी अय्याम हैं हजरत गिरामी, आखिरी अय्याम में यानी आखिरी जो डेज थे, 17 नमाजें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए जनाब सिद्दीक अकबर को हुक्म मिलता है सरकार की जानिब से कि आप नमाज पढ़ाइए। सिद्दीक अकबर ने हुजूर के होते हुए 17 नमाजें पढ़ाई हैं। ये शर्फ हुजूर ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाया कि सरकार के मुबारक दौर में होते हुए
सरकार के हुक्म से 17 नमाजें पढ़ाने का आपको ये एजाज आपको हासिल है। तबीयत और बिगड़ने लगी, यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से जब इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले गए। अब ये 11वीं हिजरी है, 11वीं हिजरी है, रबीउल नूर शरीफ का ये मुबारक ये महीना है। 3 दिनों तक मुसलसल एक मीटिंग होती रही जिसमें ये तय किया गया कि जनाबे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा बनाया जाए। 11वीं हिजरी आप मनसबे खिलाफत पर फाइज हुए। जब मनसबे खिलाफत पर फाइज हुए, अब उस वक्त जितने सहाबाए किराम थे यकीनन उन सब ने हजरत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बैत की। यहाँ तक के जनाबे मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा ने भी जनाब सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बैत की और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। अहले बैत अतहार ने भी, सहाबाए किराम ने भी, सब ने इस बात को जो है एक्सेप्ट किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब जो खलीफा है वो जनाब सिद्दीक़ अकबर है। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब मनसब खिलाफत पर फाइज हो चुके हैं। आपका जो टाइम पीरियड जो पूरा दौरे खिलाफत का वो 2 साल और 10 माह है। 2 years and 10 month का जो ये टाइम पीरियड दौरे खिलाफत का, इसमें आपने 2 ऐसे अजीम किरदार अदा किए जिसमें आपने कुरान करीम को जमा फरमाया। ये दौरे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो में हुआ। आपने उस दौर में झूठी नबूवत का दावेदार मुस्लिमा कज़्ज़ाब जिसने झूठी नबूवत का दावा किया, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले उनके खिलाफ जिहाद की और उस झूठी नबूवत के दावेदार को खत्म किया। आज जो खत्म नबूवत के जो नारे बुलंद किए जाते हैं, खुदा की कसम इस्लाम की हिस्ट्री में खत्म नबूवत का जो पहला मुहाफिज है वो सिद्दीक़ अकबर है कि हुजूर के होते हुए भी वो फेरा देते थे और सरकार के रहलत फरमा लेने के बाद जब नबूवत का दावा किया गया तो उस वक्त भी सबसे पहला कदम उसके खिलाफ जिसने उठाया और उसे फिन्नार जो किया वो सिद्दीक़ अकबर के दौरे पाक में हुआ। कहा कि हुजूर के बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। अब कोई झूठा कोई नबूवत का दावा कर दे वो झूठा है, वो दज्जाल हो सकता है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे जो झूठी नबूवत के दावेदार होंगे, वो दज्जाल होंगे और बड़ा दज्जाल आखिर में आएगा। इससे पहले 30 दज्जाल होंगे, तो सबसे पहला दज्जाल हुजूर के रहलत फरमा लेने के बाद ही ये फितना उठा और सिद्दीक़ अकबर ने उस फितने को खत्म किया। ये 2 अजीम किरदार सिद्दीक़ अकबर ने अदा किए। मुसलमानों में एक वो गिरोह बन चुका था कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ज़कात इस्लाम का ये अहम तरीन रुकन है। दीन इस्लाम की जो बुनियाद फाउंडेशंस ऑफ इस्लाम ये 5 है, जिसमें से एक ज़कात है। अगर इन 5 में से कोई एक का भी इनकार कर दे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नमाज ये अहम तरीन रुकन है। कोई कह दे कि नमाज पढ़ना ये फ़र्ज नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, कोई अगर इस फर्जियत का नमाज का कोई इनकार कर दे वो शख्स इस्लाम से खारिज हो जाता है, ईमान से वो महरूम हो जाता है। इसी तरह कोई रोज़ों का इनकार कर दे, रमदान के रोज़े रखना ये फ़र्ज है, ये ज़रूरी है, अगर कोई इनकार कर दे तो वो शख्स भी इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसी तरह ज़कात है, हज है, ये 4 तो वो फाउंडेशंस के जो ईमान के बाद और सबसे पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को दिलो जान से मानना, एक्सेप्ट करना और उसके बाद इन 4 जो अरकान इस्लाम उनको मानना, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मुस्लिम। सिद्दीक़ अकबर के दौर में ज़कात का इनकार कर दिया गया कि हम ज़कात नहीं देंगे। इस्लाम में ज़कात का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। जनाब सिद्दीक़ अकबर तक जब ये खबर पहुंची तो आपने उस वक्त इस्लाम की इस बुनियाद को बचाने के लिए आपने जिहाद की, और ये अहम तरीन किरदार भी जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अदा किया। इस्लाम को जो बुलंदियां अल्लाह ने अता फरमाई, जो उरूज अता फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में मैंने अर्ज किया वो 23 साल 23 ईयर्स ऐलान नबूवत के बाद, इसमें 13 साल जिंदगी तो जुल्म सितम से बड़ी हुई थी। हिजरत के बाद मदीना तैयबा में 10 साल जिंदगी है। हुजूर ने इन 10 साल जिंदगी में जो अहम तरीन किरदार जो अदा किया, यकीनन सरकार तो आए सबकी हिदायत करने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो अल्लाह ने जो इस्लाम के सरकार की जो ज़ाहिरी हयात के जो ये 10 ईयर्स जो थे, इसमें जो बुलंदियां अता की, आज भी जिसको अल्लाह ने इस्लाम को जो उरूज अता फरमाया, इसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि सरकार ने अपने गुलामों की जो तरबियत फरमाई थी, उन गुलामों में जो फहरिस्त में जो सबसे टॉप पर सिद्दीक़ अकबर हैं, तो सिद्दीक़ अकबर ने सरकार के बाद 2 साल 10 माह के टाइम पीरियड में इस्लाम को और उरूज अता फरमाया। इस्लाम और बुलंदी पर पहुंचा और इस्लाम आगे हुआ। बिलाखिर वो वक्त भी आया, जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह